फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी जयंतवासी। देखिए, मैं सबको ये कहूँगी कि अब यहाँ से कामाख्या की यात्रा पूरी शुरू हो रही है। कल बगलामुखी की पूजा अच्छे से हुई, सब काम हुआ है। अब मैं यहाँ से कुलदेवी जाऊँगी, कुलदेवी से फिर धीरे धीरे आगे की यात्रा करूँगी। और 10 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है। जितने लोगों ने अपना नाम लिखा लिया है तो याद रखिएगा, गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु की पूजा होने के बाद शाम को, क्योंकि माँ को श्रृंगार चढ़ेगा विंध्याचल में, और विंध्याचल में श्रृंगार चढ़ने के बाद वहीं से मैं सबको गुरु मंत्र दूंगी। गुरु मंत्र में इतना पावर होगा क्योंकि गुरु मंत्र को 11 लाख पहले से ही सिद्ध किया गया। वो गुरु मंत्र आपको पाने के बाद अब एक तो गुरु मंत्र तो मिलेगा, गुरु मंत्र के साथ एक कोई भी आपकी मन चाहिए शक्ति मिलेगी। कितने लोगों ने मुझसे कहा है कि माँ आप जब शक्ति दे रहे तो, लेकिन शक्तियों के पीछे का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मैंने वो रखा ही नहीं है इस बार। भाई, निस्वार्थ मन से आप शक्ति लीजिए, शक्तियाँ खुद आपको करोड़पति बनाने का दम रखती हैं, ठीक है। उसके पीछे कोई फ़ायदा नहीं है। अब आपकी इच्छा है लेना, जितने लोगों ने लिया है उन लोगों को तो मंत्र मिलेगा, शक्ति सिद्ध करके मिलेगी। तो शक्ति जो सिद्ध करके मिलेगी वो उसके 7 दिन बाद, मतलब 21 जुलाई को शक्तियाँ सिद्ध करके मिलेगी। और साथ में एक और फ़ायदा ये होगा कि जो बगलामुखी पूजा कर रहे हैं, जो ये पूजा में भाग ले रहे हैं, मतलब जो गुरु मंत्र ले रहे हैं, उसके लिए डबल फ़ायदा ये होगा कि गुरु मंत्र लेने के साथ साथ उन्हें बगलामुखी जो पूजा हो रही है 7 पीढ़ियों के लिए, उसमें उनका नाम लिखा जाएगा। और उनके घर पे जब पूजा पूरी हो जाएगी, जब मैं बॉम्बे पहुंचूंगी, उसके बाद उनके घर पे, उनके एड्रेस पे माँ कामाख्या का तावीज़, माँ के वस्त्र का तावीज़ और एक बगलामुखी यंत्र भेजा जाएगा। वो जो बड़ी पूजा होने वाली है उसमें नाम लिखा जाएगा कि उनके भी आने वाली 7 पीढ़ियों में कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो। एक्चुअली आँखों में लग रहा है अगरबत्ती, इसलिए ऐसे आँख हो रही है। दूसरी बात, आज आप सबके लिए एक बहुत बड़ी बात है। आज है संडे, आज है मेरे बॉडी वाले शख्स का दिन, बॉडी वाले शख्स समाधि वाली माँ नारसिंह माता का दिन, उसके बाद मेरे ढाऊजी पाटिल का दिन। तो जो लोग मेरे नाम पे सिगरेट की लगा रहे कि हमारी यात्रा अच्छी हो, कल रात को ही सपने में ऐसा दिखा है, साफ साफ दिखा है कि कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं कि धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे ही कुछ ना ऐसा कुछ तो हो कि ये पीछे जाए। देखो, पीछे तो मैं आज तक गई नहीं हूँ, चाहे मुझे पैसों से कमी है कुछ भी, क्योंकि मेरे लिए मेरे खाटू श्याम का सहारा बहुत है। लेकिन ऐसे लोगों को सज़ा देनी बनती है, ठीक है ना। तो अभी आज जो लोग मुझे मानते हैं उन्हें आज एक काम करना है, ज़्यादा कुछ नहीं, 100 रुपये का खर्चा है। जो मुझे मानते हैं कीजिए, बाकी का आपकी मर्ज़ी, ज़बरदस्ती कुछ नहीं है, क्योंकि मैं रास्ते में हूँ, मुझे तो मेरी बा मेरे सब लोग करेंगे। लेकिन जो लोग मुझसे मंत्र लिए, जो 3 बार वाला मंत्र लिए और जो चाहते 3 बार वाला मंत्र ले, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। शाम के टाइम, शाम को या अभी भी शाम को लगा दो, या अभी जब भी मेरी वीडियो आप लोगों को मिले उसके बाद 9:15 होना चाहिए, 9:15 बजना चाहिए, 10:15 बजना चाहिए, 4:15 बजना चाहिए, या 5:15, ऐसा 9:15 होना चाहिए। 12 बजे के पहले और शाम को 5 बजे के बाद काम करना है। 9:15 टाइम पे आपको 3 अगरबत्ती लगानी है। पहले 2 अगरबत्ती लगानी है और एक छोटा सा दीपक लगाना है श्याम बाबा के नाम पे। और आज है, कहते हैं ना, 11। तो भाई, मैं तो रास्ते में हूँ, मैं तो अपनी अर्जी लगा के आई हूँ, लेकिन आज सबको जो मुझे दिल से मानते हैं वो एक नारियल और 101 रुपये बांध के, 11 का नारियल बांध के लाल कपड़े में अपने घर में रख दो, या तो किसी भी मंदिर में जाके वो नारियल का 11 बांध के आ जाओ। कि जो मुझे मानते हैं उनके लिए बोल रही हूँ कि हमारी माँ जो ये यात्रा पूरी करने की, यात्रा पूरी करके आए। उसके बाद में जब खाटू श्याम पहुँचूँगी तो यथाशक्ति जो मुझे होगा मैं वहाँ चढ़ाऊँगी। तो बोले हमारी यात्रा पूरी करके आए और दिक्कत परेशानी कुछ नहीं है। और आज तो 11 का वो पहले खाटू श्याम जी से अर्जी लगानी है आपको कि आप लोगों का काम भी सब अच्छे से हो, कि माँ की यात्रा पूरी हो और फटाफट हम सबके काम भी अच्छे से हो। और उसके बाद 3 अगरबत्ती और एक सिगरेट तो लगानी है आज। अब कोई बोलेगा हम अपने मंदिर में नहीं लगा सकते, मंदिर में नहीं तो बाहर किसी पौधे के पास सिगरेट लगा दीजिए, ज़मीन को टच कर दीजिए, सिगरेट लगा दीजिए। और उसी ज़मीन के पास एक छोटा सा दारू का, देसी दारू का बॉटल आता है। आज आषाढ़ी एकादशी, मिलना बहुत मुश्किल है, मुझे पता है। तो मिल गया तो अच्छी बात है, नहीं मिला तो कल चढ़ा दीजिएगा। लेकिन आज सिगरेट अगरबत्ती लगा दीजिए और एक इत्र की बोतल, एटलस एक इत्र की बोतल चढ़ा दीजिए। 3 अगरबत्ती और सिगरेट भी लगेंगे तो भी मेरे भगवान को मिलेगा। और बोल दीजिए कि हमारी माँ का यात्रा अच्छा करो, कल हम बाल भोग चढ़ा देंगे। तो बाल भोग में दारू की बोतल चढ़ानी है और यही बोलना है कि यात्रा तो अच्छी हो ही हो, लेकिन जो इस वक्त ये कारस्तानी करने को देख रहे हैं, जो इस तरह से उनका माइंड डिस्टर्ब करने को देख रहे हैं, कोई तो है जो चाहते हैं, मतलब मजाक बना के रखा है। जो लोग चाहते हैं कि इनकी यात्रा बिगड़े, ये बिगड़े, तो उनके घर में बाबा जी, आज संडे है, आज का वीरवार का दिन है, आज मेरे श्याम बाबा का भी दिन है, मेरे खाटू श्याम का भी, खाटू बाबा का भी दिन है, मेरे बॉडी वाले शख्स का दिन है, सबका दिन है आज मतलब भैरव का दिन है। तो बस भैरव को ये बोलना कि अपनी ताकत दिखाओ
बॉडी वाले बाबा जी को बोलो आप अपनी ताकत दिखाओ, क्योंकि माँ कहती है 3 बार मंत्र बोलने में तो आप ट्रैफिक हटा देते हो। तो 3 बार मंत्र बोल के हम आवाहन कर रहे हैं, जो हमारी माँ का रास्ता रोकने को देख रहे हैं और जो इस तरह की हरकत करे, एक बड़ा सा झटका दो उसके घर में। ऐसा झटका मत दो, बड़ा सा झटका दो कि वो झटका छुपे ना और बोले बगैर निकले बगैर रहे ना। हम सबके सामने ये बात आनी चाहिए कि कौन इस तरह की कोशिश कर रहा है। जो भी कर रहा है उसको बड़ा झटका दो और आने वाले यात्रा में कोई अड़चन ना है, उसके लिए आप पूरा रक्षा कवच बनो। इतना बोल के बस ये कर देना है। ये आप सभी के लिए ज़रूरी है, जो लोग मेरे को मानते हैं। एक तरह से समझो एक शक्तियाँ आपको सिद्ध मिल रही है। जब आप शक्तियों का आह्वान करते हैं, मेरे लिए आह्वान करके चीज़ें बोलते, तो शक्ति खुद ब खुद आपकी भी मदद करने पहुँच जाती है। ये काम आज आपको करना है और बाकी का काम तो मैं कर ही रही हूँ। मैंने रात को भी पूजा की और आज 11 से तो मैं तो सीधा 11 लाख का जप मानी हूँ श्याम बाबा का। तो मैं कुछ तो पूजा कर रही हूँ, लेकिन मैं कुछ लोगों को यूट्यूब के ज़रिए बोलूँगी, जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, मेरे हेटर्स को। आप लोग मेरा कुछ भी नहीं उखाड़ पाओगे, लेकिन एक बात है कि आप अपनी 7 पीढ़ियों में आने वाले वंशज को खो दोगे। आप लोग ना जन्म जात के बेशरम हो। आप लोगों को ऐसा लगता है कि देखो, आप लोगों ने कभी किसी का अच्छा नहीं किया। आप लोगों को ऐसा लगता है कि इनका बिगाड़ के, मतलब मेरा बोलने का मतलब है कि भगवान ने ऑलरेडी आपको पागल बना दिया। आपका 24 घंटे फोकस मेरे ऊपर रहता है। मैं स्टेटस पे क्या डाल रही हूँ, यूट्यूब पे क्या डाल रही हूँ, कहाँ क्या डाल रही हूँ, 24 घंटा फोकस मुझ पे रहता है। जितना फोकस आप मुझ पे लगाते हो, उतना फोकस अगर अपने खुद के काम धंधे पे लगाओ, तब तक आप लोगों ने क्या से क्या बना लिया होता है। लेकिन इसीलिए शायद भगवान ने आपको ज़िंदगी भर का भिखारी रखा है। दूसरों का बुरा करने से अच्छा अपने लिए भला करने का सोचो, अपने बच्चों का भला करने का सोचो। आपको पता है हमारा किया हमारे बच्चों पे आता है। आप जब भी मेरे साथ कुछ गलत करने को देखोगे ना, तो आपकी कुलदेवी नाराज़ होगी। मैंने पहले ही कहा है, और आपकी कुलदेवी नाराज़ होकर आपके घर में कुछ ना कुछ बड़ा कांड करेगी। शायद मेरे को लगता है कि ये जो भी कोई करते होंगे आपके परिवार में, चाहे बीवी हो, चाहे पति हो, चाहे बच्चे हो, किसी को ये बात पता नहीं है कि हमारे घर में एक ऐसा नीच इंसान है जो ज़बरदस्ती अघोरी से पंगा लेके हम लोग की सबकी बैंड बजाने पर लगा हुआ है। कुछ लोगों को बोल के मतलब नहीं है। देखिए, मैं कहाँ जा रही हूँ, कहाँ आ रही हूँ, क्या, उससे आपको क्या लेना देना है। स्टेप मेरा यूट्यूब 24 घंटे एक्टिव है। हम बता रहे कहाँ जा रहे, कहाँ आ रहे, क्या कर रहे। आपको अपने काम में ध्यान देना चाहिए। आप लोगों का पूरा फोकस मुझ पे है। मेरे ऊपर फोकस रख के क्या करना है आपको, और मेरे पे फोकस रख के मेरे पे ये सब करके आप लोगों को क्या मिलेगा बताओ। देखिए, सब लोगों को मेरी कमज़ोरी लगती थी कि चलो मेरे मिस्टर आएंगे, उनसे मेरा झगड़ा लगा देंगे। मैंने सबको छोड़ दिया। मैं 1 मैन शो निकल गई हूँ। मैं अपनी मौत से डरती नहीं हूँ। लेकिन कभी ये सोचा है कि मेरे साथ शक्तियाँ हैं, मेरी मौत करे ना करे, लेकिन तुम्हारे घर में तुम्हारे बच्चों की मौत कर देंगे, क्योंकि ये 7 पीढ़ियों की पूजा है। लेकिन तुम लोगों को समझ में नहीं आएगा। तुम लोगों को सिर्फ और सिर्फ बातें बुरी लगेंगी कि हमको क्यों बोल रहे हैं, जो कि तुमसे कोई लेना देना भी नहीं। लेकिन तुम लोग उस बात के लिए अपने आप को सुधारोगे नहीं कि जाने तो हमको मतलब नहीं रखना है। तुम लोग सिर्फ मेरी बैंड बजाने पे लगोगे। और क्यों? जो कि तुम्हारा मेरे से दूर दूर तक ना कोई रिश्ता नाता है, ना कुछ है, ना कुछ है। बस ज़बरदस्ती एक होता है ना, एक आदमी को कुछ काम धंधा नहीं रहता है तो उंगली करने की आदत है ऐसे। इसीलिए शायद तुम्हारे घर में तुम्हारे अपने तुम लोगों को पूछते नहीं है। तुम लोग मरो, जियो, खाओ, पियो, क्या है, तुम लोग को कोई तुम्हारे अपने पूछते नहीं, क्योंकि तुम्हारे अपने भी तुमसे कंटाल चुके हैं कि ये, मैं बताऊँ ना, हमारे घर में भी एक ऐसी औरत थी, हम लोग उससे कंटाल गए थे। हम लोग सिर्फ उसका मरने का वेट करते थे, कब मरेगी, कब शांति होगा। सच में जब वो मर गई ना, तो अब हमारे घर में पूरी तरह से शांति हो गई। ऐसे तुम्हारे घर में भी लोग अब तुम्हारा वेट करेंगे, कब ये इंसान मरेगा और कब हमारे घर में पिंड छूटेगा, पीछा छूटेगा। कोई बात नहीं। देखिए, मेरा तो पूजा रुकने वाला है नहीं, ठीक है। मैं तो अपनी यात्रा तक जाऊंगी, लेकिन एक बात है कि तुम लोग अपना परिवार खो बैठोगे। मैं कसम से बोल रही हूँ, मैं मिथ्या बात करने की आदत नहीं है। तुम लोग मेरी काम में अड़चन डालो, लिख के ले लेना। जैसे 21 तारीख का हवन होगा, उधर यहाँ से पूजा चालू हो गई। आपको क्या लगता है मेरे गुरु क्या पागल दिख रहे हैं? सबके सब पूजे पे लगे। तो थोड़ा सा अक्ल डालो, अपने काम में ध्यान दो, जाके अपने काम धंधे में ध्यान दो, उसमें ध्यान दो। विद्या देवी की वीडियो देखना बंद करो, ब्लॉक करो मुझ पे क्यों ध्यान दे रहे? क्या किया है तुम लोग ने मेरे साथ ऐसा कि तुम्हारे अंदर, मेरा लड्डू बोलता है ना, पुचकी निकल रही। क्यों तुम्हारी पुचकी निकल रही है? तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हारी बैंड बजने वाली है? कोई रात को 1 बजे मेरा स्टेटस देखता है, कोई सुबह 1 बजे 8 बजे स्टेटस देखता है। क्यों? गे पार्टी लोग को, हाँ गे पार्टी याद आई भाई। गे पार्टी लगता है आजकल आपस में मिल नहीं रहे। मैंने सुना है गे पार्टी खुद से कंटाल गए हैं, तो भाई जा रहे हैं धंधे वाले लोग को 1500 दे के खुशियाँ पूरी करने। अब ये दिन बच गया है। खुद तो बिगड़ रहे हो, दूसरे आदमी को भी बिगाड़ रहे हो। सपने में साफ साफ दिखा मेरे को।
एक बात याद रखना, ऐसा सब कुछ करना मत, नहीं तो तुम्हारी, मैं सच बोलूँ ना, तुम्हारी घर की औरतों को मैं घर से निकाल के बीच चौराहे पे नंगा करके 10 आदमियों के साथ सुलवाऊंगी मैं। ये बात हमेशा याद रखना। तुम लोग जो दड़गुल्ले गिली कर रहे हो ना, मुझे दिख रहा है, खुद तो जाते हो 10 औरतों को पटाते हो, 10 औरतों के साथ सोने जाते हो, दूसरे के घर के आदमी को भी बिगाड़ रहे हो। हाँ, ये सब हरकतें अच्छी बात नहीं है, याद रख लेना। कभी लेने के देने पड़ेंगे। मेरी शक्तियाँ अगर तुम्हारे पीछे पड़ गई तो हो सकता है रंगे हाथ पकड़वा दे, पुलिस की रेड वेड पड़ जाए, तुम लोग वापस से, कहते ना, आज तक सिर्फ चोरी में, नशेपंती में जेल गए, पता चला कि धंधे वाली के साथ पकड़े गए और जेल चले गए। चाहिए क्या, करूँ क्या, बताओ? ये सब अच्छा नहीं है सारा। फिर हम लोग तो, अब तो तुम लोग से अच्छे हम लोग हैं, बताओ? तुम्हारे घर में हम तो पूरा महीना भर अपने पति से दूर रहते, तो हम लोग थोड़ी ना कोई ढूंढते रहते। तुम लोग को तो, तुम्हारे घर में बीवियां होने के बाद भी तुमको बाहर की औरतों के साथ मुंह मारना पसंद है। कोई भी चलती है तुमको आज की तारीख में, किसी को भी तुम लोग बस अपनी खुशी पूरी करने से मतलब है। सोचो, अच्छी बात नहीं है ये, और ये करना भी नहीं तो समझ जाना, गे पार्टी को एक ही इशारा करूँगी कि फिर तुम लोगों को ज़िंदगी भर के लिए गे बनवा दिया जाएगा, और तुमको ही नहीं बनवाया जाएगा, तुम्हारे बच्चों को उठवा लिया जाएगा तुम्हारे घर से, और रास्ते पे साड़ी पहना के छोड़ दिया जाएगा। चलेगा क्या, बोलो? मेरे को कुछ टाइम नहीं लगेगा, मेरे पास किन्नर समाज का अच्छा खासा पावर है। बस मैं तुम्हारा नाम और पैसा फेंक दूंगी, तुम्हारे बच्चे तुम्हारे घर से गायब हो जाएंगे, और बाद में पता चलेगा 2-4 साल बाद तुमको इस सिग्नल पे साड़ी पहने हुए दिखेंगे। करना है क्या, बताओ? मैं करवाती हूँ।